पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे पुरस्रार कोहसार और सरहदी मकामात भी हैं जहां इंसान की नहीं बल्कि सिर्फ फितरत की हुकूमत होती है। ये वो इलाके हैं जो साल के तकरीबन 6 माह आर्मी की जानिब से आम आवाम के लिए ममनू करार दे दिए जाते हैं। ना सफर का शौक, ना सयाहत की रौनक और ना ही मामूल की जिंदगी। जब वादी कागान में बर्फ का पहला गाला गिरता है तो मौसम के साथ साथ जिंदगी का पूरा निजाम भी यकसर बदल जाता है। गर्मियों के दिनों में जहां गाड़ियों का शोर, सयाहों के कहकहे और बाजारों की झिलमिल होती है, वहां यकदम एक गहरा सुकूत छा जाता है। आसमान से उतरती हुई बर्फ आहिस्ता आहिस्ता रास्तों, छतों और दरख्तों को अपनी आगोश में ले लेती है, गोया कुदरत हर शय पर खामोशी की चादर तान देना चाहती हो। इस लम्हे यहाँ के मुकीम और बाहर से आए मुसाफिर दोनों जान जाते हैं कि अब यहाँ ठहरना नामुमकिन है। सर्दी का ये सफर महज ठंडक का नाम नहीं, बल्कि ये तन्हाई, कैद और सब्र का एक तवील इम्तिहान है। कागान से नारान और फिर आगे जलखट से बाबूसर तक हर शख्स कूच की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी का मतलब है महीनों तक दुनिया से मुकम्मल कट जाना। बर्फ बढ़ते बढ़ते तमाम रास्तों और सड़कों को निगल लेती है। वो गुजरगाहें जो कागन को बाबूसर टॉप से जोड़ती हैं, रफ्ता रफ्ता बर्फ की सफेद तह के नीचे गुम हो जाती हैं। भारी बर्फबारी के बाद सरकारी सतह पर बाबूसर रोड को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन हालात में गाड़ी चलाना खुद को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ है। इस बंदिश के लगते ही ये खित्ता बाकी दुनिया से कट कर रह जाता है। अब यहाँ ना कोई सयाह नजर आता है और ना ही सफर की चहल पहल। सिर्फ फलक बोस पहाड़, बर्फ की वुसत और एक गहरी वीरानी बाकी रह जाती है। मोबाइल सिग्नल्स दम तोड़ने लगते हैं, बिजली अक्सर साथ छोड़ जाती है और हर घर अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाता है। इस बेपनाह तन्हाई में सिर्फ वही लोग जिंदा रह पाते हैं जो सर्दी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझते हैं। पहाड़ी लोग और उनके मस्कन यानी घर। जब सयाह और परदेसी वादी को अलविदा कहकर चले जाते हैं, तब इस धरती के हकीकी वारिस सामने आते हैं। और नरान के ये कोहसारी लोग बर्फ की सख्ती के दरमियान जीने का हुनर खूब जानते हैं। इनके बसेरे, जो ज्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, कुदरत के इस सर्द हमले को रोकने की सलाहियत रखते हैं। इन घरों की छतें नीची रखी जाती हैं ताकि बर्फ का बोझ इन पर टिक ना सके। हर घर एक मजबूत किला बन जाता है जो सर्दी से मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार रहता है। इन लकड़ी के दीवारों दर के पीछे जिंदगी की रफ्तार जरा धीमी पड़ जाती है। कमरे अगरचे छोटे होते हैं, मगर उनमें गजब की हरारत होती है। घर के बीचों बीच जलता हुआ अलाव यानी आग वो मरकज है जहां खानदान के सभी अफराद सिमट आते हैं। बर्फबारी के दिनों में जब बाहर निकलना मुहाल होता है, तो यही घर इनकी महफूज पनाहगाह बन जाता है। यही चार दीवारी उन्हें बर्फ की सफेदी, तन्हाई की उदासी और मौसम के कहर से बचाए रखती है। सर्दी का मौसम दस्तक देने से पहले यहाँ सबसे अहम तरीन काम लकड़ी का जखीरा जमा करना होता है। हर घर के बाहर या पिछवाड़े में लकड़ियों के पहाड़ नुमा ढेर लग जाते हैं, जो आने वाले तवील महीनों में इनकी बका का सहारा बनते हैं। ये लकड़ी पहाड़ों के सीने से काट कर लाई जाती है और धूप में खुश्क की जाती है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जखीरा कम पड़ जाए तो सर्दी और जिंदगी दोनों का गुजारा नामुमकिन हो जाता है। यहाँ आग सिर्फ जिस्म को गर्म रखने का जरिया नहीं, बल्कि ये रोशनी और रूहानी सुकून का सबब भी है। इसी आग पर इनका रिस्क पकता है, पानी गर्म होता है और इसी की गर्माहट में बैठकर किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं। जब बाहर घुप अंधेरा और वादी की वीरानी होती है, तब घर के अंदर जलती हुई आग ही जिंदगी के जिंदा होने का एहसास दिलाती है। सब्जी और अनाज।
ये पहाड़ी लोग बर्फ की चादर बिछने से कबल ही अपनी जमीन से भरपूर फायदा उठा लेते हैं। छोटे छोटे खेतों में आलू, गोभी, साग और दीगर सब्जियां उगाई जाती हैं। इन सब्जियों को या तो जखीरा कर लिया जाता है या फिर धूप में सुखाकर महफूज कर लिया जाता है। ये खुश्क सब्जियां सर्दी के उन दिनों में बाजार का मुतबादिल बनती हैं जब घर से बाहर कदम निकालना भी मुश्किल होता है। अनाज, दालें और नमक जैसी जरूरी अशिया को खास सूखे कमरों में संभाल कर रखा जाता है। यहाँ हर चीज का हिसाब किताब रखा जाता है क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बर्फ के दिनों में एक एक दाना कीमती होता है। ये लोग बेपनाह मंसूबाबंदी यानी प्लानिंग के साथ जीते हैं। इसीलिए हालात जितने भी सख्त हों, ये भूख और परेशानी को अपने करीब नहीं आने देते। कागान वैली के बाशिंदों के लिए उनके मवेशी सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। गायें, बकरियां और भेड़ें सर्दी शुरू होने से पहले ही महफूज और गर्म ठिकानों पर मुंतकिल कर दी जाती हैं। उनके लिए चारे का बंदोबस्त पहले से कर लिया जाता है क्योंकि बर्फ में जमीन से कुछ हासिल नहीं होता। इन जानवरों का दूध, मक्खन और घी इन सर्द दिनों में इनकी तवानाई और ग़िज़ा का ज़ामिन बनता है। हर सुबह और शाम इन बेज़बान साथियों की देखभाल की जाती है। सर्दी का जोर चाहे जितना भी हो, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाता। ये जानवर ही इनके घरों में रोशनी और दस्तरख्वान पर ग़िज़ा का जरिया है। पहाड़ी लोग अपने इन जानवरों के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि इंसान और जानवर का ये रिश्ता यहाँ की बका के लिए लाजिम व मलजूम है। जब पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में लिपट जाती है तो जंगल के खौफनाक बासी भी इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं। ये वो मौसम है जब भालू और चीते जैसे दरिंदे ग़िज़ा की तलाश में पहाड़ों से उतर आते हैं। बर्फ से ढके जंगलात में जब शिकार नायाब हो जाता है तो ये जानवर गांव की सरहदों पर मंडलाने लगते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में इनकी गूंजती हुई आवाजें खामोश पहाड़ों में खौफ की लहर दौड़ा देती हैं। इसी वहशत और डर की वजह से लोग सूरज ढलते ही अपने मवेशियों को बंद कर देते हैं और घरों के गिर्द रोशनी का खास बंदोबस्त करते हैं। कभी कभी आग के अलाव यानी बॉनफायर्स भी रोशन किए जाते हैं ताकि जंगली जानवर करीब आने की हिम्मत ना करें। ये जिंदगी का वो नज़ारा है जहां इंसान और फितरत मद्दे मुकाबिल होते हैं और हर गुजरने वाली रात एक नए इम्तिहान की मानिंद होती है। बाबूसर टॉप जो मौसम गर्मा में जिंदगी की रौनकों और सयाहों के शोर से गूंज रहा होता है, सर्दी आते ही मुकम्मल वीरानी का मंजर पेश करता है। यहाँ बर्फ की तह इतनी गहरी होती है कि सिवाय सर्द हवाओं के कुछ सुनाई नहीं देता। अब ये जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुदरत की तन्हाई के लिए मखसूस हो जाती है। यहाँ से आगे सफर का तसव्वुर भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इस तवील खामोशी में बाबूसर टॉप एक अलग ही पुरस्रार रूप धार लेता है। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस हर सू फैली हुई सफेदी और एक अजीब सा ठहराव। ये वो मंजर है जो इंसान को जिंदगी की नापायदारी का एहसास दिलाता है। यहाँ खड़े होकर यही महसूस होता है कि कुदरत किस कदर अजीम और जब्बार है और इंसान इसके सामने किस कदर हकीर। कागान से लेकर बाबूसर की बुलंदियों तक ये पूरा खित्ता बर्फ के नीचे दफन हो जाता है, मगर जिंदगी दम नहीं तोड़ती। वो बस जरा मध्यम यानी धीमी पड़ जाती है। पहाड़ी लोग सब्र, मेहनत और पुख्ता यकीन के सहारे हर दिन गुजारते हैं।
उनके लिए सर्दी महज एक मुश्किल नहीं, बल्कि जिंदगी का वो लाजमी हिस्सा है जिसे कबूल करके ही जिया जा सकता है।